अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं बबल शॉर्ट इन सी। बबल शॉर्टिंग सी में कैसे करते हैं? तो सपोज हमने एक डेटा लिया है 100, 26, 90, 2 एंड 4। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एरे की साइज कितनी है। तो 0, 1, 2, 3, 4 and 5. So we can say the total size is 6. Size 6. ठीक है, साइज है हमारी 6। अब हम इसको धीरे धीरे शॉर्टिंग करते हैं। तो शॉर्टिंग का पहला टेक्निक देखो कैसे करते हैं। 0 को हम कंपेयर करेंगे 1 से, तो 0 विल बी कंपेयर विद द 1। ठीक है, यदि वो डेटा शॉर्ट रहेगा तो मतलब 0 इंडेक्स ग्रेटर रहेगा तो शॉर्ट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या देखते हैं, 0 विल बी कंपेयर विद द 2, 0 will be compared with the 3, 0 will be compared with the 3, 0 will be compared with the 4, 0 will be compared with the 5। ये पहली स्टेटमेंट्स हो गई। सेकेंड स्टेटमेंट्स 1 will be compared with the 2, मतलब नेक्स्ट से कंपेयर करेंगे, क्योंकि आप अभी हम इसको पूरा फ्लो चार्ट भी लिखते हैं तो आप देखोगे कैसे चलता है। फिर 1 will be compared with the 3, 1 will be compared with the 4, 1 will be compared with the 5। ओके, दैट इज द सेकेंड स्टेप। अब 2 इंडेक्स में आ जाओ आप। 2 विल बी कंपेयर विद द 3, 2 विल बी कंपेयर विद द 4, 2 विल बी कंपेयर विद द 5। ये हम 5 से कंपेयर कराए। ओके, नेक्स्ट 3 के सेम केसेस। 3 विल बी कंपेयर विद द 4, 3 विल बी कंपेयर विद द 5, 4 will be compared with the 5 only। लास्ट स्टेटमेंट्स ये रहेगी। तो ये स्टेप्स को माइंड में रखने का बबल शॉर्ट। अब हम इसको प्रैक्टिकली यूज कैसे करेंगे। 0 को हम 1 से कंपेयर करते हो, तो सबसे पहले चेक करो कि 0 इंडेक्स ग्रेटर है क्या 1 से। यस, ग्रेटर है। तो इस केस में आप क्या करोगे, 100, 20, इसके बाद 6, 90, 2 एंड 4, दिस अगेन सेम। फिर आप क्या करते हो, अब ये एलिमेंट्स को 0 इंडेक्स को आप 2 से कंपेयर करोगे, 2 इंडेक्स से। तो आप क्या देखते हो कि 6, 20, 100, यहां पे अगेन 90 विल बी सेम, 2 एंड 4। सो अभी हमने पहला 0 to 1, फिर 0 to 1, 0 to 2, 0 to 3 को कंपेयर करते हैं। तो देखो 3 के केस में नो नीड टू कंपेयर बिकॉज द ऑलरेडी योर 0 इंडेक्स इज शॉर्टेड। देन 0 विल बी कंपेयर विद दिस एलिमेंट्स 2, 20, 100, 90 एंड इन दिस प्लेस यू गॉट द 6 एंड अगेन योर 4। तो यहां पे अभी देखते हैं अपन 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो 0 रीच्ड करेक्ट पोजीशन। अब आप 4 से कंपेयर करने की आपको जरूरत नहीं। सो दैट इज द योर फर्स्ट। तो देखो यहाँ पे 0 शॉर्ट हो चुका है। अब हम बात आती है 1 को कंपेयर कराएंगे 2, 3, 4, 5। सो 2, देन यहाँ पे आप लिखते हो 20 will be compared with the 100, no need to compare because data is already sorted. So 1 index will be compared with the 90, no need to change. 20 is greater than 6, condition will be true. 6, 100, 90, 20 and 4, everything is fine. अभी 1 इंडेक्स को 4 से कंपेयर कराते हैं। तो 2, 4, 100, 90, 20, 6, everything is correct। now if I come to this statements, ये करेक्ट पोजीशन में आ गया 4 इंडेक्स। नेक्स्ट, अब आपको पता है 0 डन, 1 डन, 2 को हम कंपेयर कराते हैं। तो 2, 4, 90 और 100, 20 एंड 6, राइट। सेकेंड, अब 2 इंडेक्स को आपने 1 से कंपेयर कराया, 2 इंडेक्स को 4 से कंपेयर कराओगे और फिर 5 से कंपेयर कराओगे। तो 2, 4, 90 विल बी कंपेयर विद द 20, 100 is correct position, 90 will be there, 6 will be there। Okay,
यहाँ पे आप देखो 20 इधर पे आ गए। अब 20 को हम 90 से तो कंपेयर नहीं करा सकते, 90 डन हो चुका है, 6 से बात आती है। 2 4 6 100 90 20, सॉरी यहाँ पे हमारा 4 आ गया। सो लेट्स चेक कि अभी आप क्या देखते हो कि 2 4 6 राइट पोजीशन। अब 100 90 20 की बात आती है। 2 4 6 100 विल बी कंपेयर विद द 90, यस 90 इधर पे आ गया, 100 इधर पे गया, 20 इधर पे गया। नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेटमेंट्स में आप क्या देखते हो, 2 4 6 90 100 एंड 20। तो देखो 0 डन, 1 डन, 2 डन, 90 100 और 20 की बात की जा रही। तो आपने बोला कि ठीक है 2 4 6 90 विल बी कंपेयर विद द 100, नो नीड टू कंपेयर, मतलब ब्लॉक चलेगा ही। 90 विल बी कंपेयर विद द 20, यस 20 100 एंड 90, ठीक है, ये आपका करेक्ट पोजीशन आ गया। अभी थर्ड इंडेक्स को आप कंपेयर करोगे फिफ्थ से, सो नो नीड टू कंपेयर बिकॉज द डेटा इज ऑलरेडी शॉर्टेड। 2 4 6 के बाद यदि हम देखें तो 20 रीच करेक्ट पोजीशन, राइट। 100 विल बी कंपेयर विद दिस 90 एंड 100। नाउ अभी चेक करो आप कि डेटा एक्चुअल में प्रॉपर शॉर्टेड है कि नहीं। यस, प्रॉपरली शॉर्टेड है। बिगिनिंग एरे ये थी, इसको हमने बबल शॉर्ट के थ्रू शॉर्टेड कर दिया, तो 0 1 एवरी डेटा इज करेक्ट पोजीशन, ठीक है। इसको आप नोटेड डाउन कर लो एंड ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और भी निकालो, ट्राई कर लो अपने से। सपोज वी आर गिविंग लाइक क्वेश्चन 100 20 3 12 99 44 11, ये ऐसे, इसको आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ 2-4 असाइनमेंट्स बबल के थ्रू एज अ थ्योरी पहले क्लियर करो, देन हम कोडिंग की बात करते हैं। डन। ये जो लास्ट वाला सेंटेंस, यस, ये जो असाइनमेंट गिवन है इसको आप ट्राई करोगे योरसेल्फ, कि जैसे हमने लास्ट को प्रैक्टिकली किया, आप ऐसे उसको थ्योरी में पूरा कर लो कि नहीं 0 को 1 से, फिर 0 को 2 से, फिर 3 से, तो देखो कि आपका कितनी कमांड आती है। अभी हम लोग बबल शॉर्ट को कोडिंग के फॉर्म में देखते हैं इन सी प्रोग्रामिंग। तो सपोज मैंने यहाँ पे इंट मेन लिखा, इंट मेन विच वी आर वेरी अवेयर अबाउट दैट मेन। सबसे पहले हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लें, इंट ARR को डिक्लेयर किया। सपोज यही सेम एलिमेंट्स हम एरे पे ले लेते हैं, 100 20 6 90 2 एंड 4, ये एलिमेंट्स अपने को पता है कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स, ओके फाइन। अब यदि मैंने n को डिक्लेयर कर दिया, इंट n, वेरिएबल n मतलब साइज कंसीडर कर लो, i को डिक्लेयर कर लिया आपने, फिर हमने किसको डिक्लेयर कर लिया, j को डिक्लेयर कर लिया, एंड एक टेम्प वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया। दीज आर द माय वेरिएबल्स n i j टेम्प, ठीक है। सो लेट्स, अब इसको हमने कोडिंग के फॉर्म में लाया, फॉर हमने यहां से लिखा फॉर i इक्वल्स टू 0, 0 इंडेक्स से चालू करने का, i लेस देन n, i प्लस प्लस। अच्छा, n को कितना दे दोगे आप, सपोज 0 1 2 3 4 5, तो साइज कितनी दोगे आप, 6 दोगे। तो आप यहां पे भी साइज दे सकते थे n इक्वल्स टू 6, या आपको देने का है तो इसके नीचे भी दे दो n इक्वल्स टू 6, साइज दे दिया, i लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। इसके बाद की जो रहती है फॉर j इक्वल्स टू i प्लस 1, j लेस देन n वी आर गिविंग n j प्लस प्लस, ये कंसेप्ट को समझते हैं। i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n मतलब कि 0 1 2 3 4 5,
ओके दैट्स फाइन। j इक्वल्स टू i प्लस वन, i प्लस वन मतलब क्या रहेगा, 0 प्लस 1 20। ओके लेट्स इफ, यहां पे हमने इफ का ब्लॉक लिखा और इफ में क्या लिख रहे हैं, ARR ऑफ i इज ग्रेटर देन ARR ऑफ j। ट्राई टू राइट हियर टेम्प इक्वल्स टू, ठीक है। अभी जैसे हमने टेम्प लिखा है, टेम्प के बाद हमने क्या लिखा है ये देखते हैं अपन। टेम्प के बाद हमने लिखा ARR ऑफ i, ओके, फिर ARR ऑफ i इक्वल्स टू j। इसके नेक्स्ट स्टेप में इधर पे लिखता हूं, यहां पे हम क्या लिखेंगे देखो, ARR ऑफ j इक्वल्स टू टेम्प, क्लोज, पहला क्लोज, देन यू कैन क्लोज सेकेंड, यू कैन क्लोज थर्ड। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। 0 100 और ये है कोड, यहां से कहां पे आया, यहां पे आया, तो i प्लस वन बोले तो 1 इंडेक्स, तो यहां पे आप क्या देखते हो, ARR I बोले तो 100 इज ग्रेटर देन 20, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू होने के बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ARR ऑफ I बोले तो 100 विल बी असाइन टू टेम्प की वैल्यू कितनी हो गई 100, और ARR J की वैल्यू हमें पता है 20 है, तो 20 विल बी असाइन टू I पोजीशन, तो 20 कहां पे गया, ARR ऑफ I की वैल्यू हो गई करंट 20। इसके बाद आप क्या देखते हो, टेम्प की वैल्यू कितनी है, जो हमारा यहाँ पे था टेम्प की वैल्यू थी 100, तो 100 कहां पे गया, J पे गया। तो अभी करंट में देखो तो 0 1 का स्वैपिंग हो चुका है। अब देखो आपको पता है कि अभी जैसे 0 से चालू किया फिर यहाँ पे आया, तो यही लूप पूरा एग्जीक्यूट होगा। तो 0 के बाद ये 1 के बाद क्या होगा 2, तो 2 के केसेस में क्या जाओगे आप, 2 के केसेस में जाओगे कि यहाँ पे जो भी डेटा स्वैप हो गया, मतलब 20 विल बी कंपेयर विद द 6, सेम सिनारियो चलता जाएगा, सेम सिनारियो। तो मतलब यहाँ पे आप जैसे बोलोगे कि सपोज करंट डेटा इज 20 एंड 6 का कंपैरिजन हो रहा है, 20 एंड 6 विल बी कंपेयर, ARR ऑफ I में कितना जाएगा, टेम्प में गया 6, J की वैल्यू थी, अभी यहां पे क्या था, सपोज ARR ऑफ I की वैल्यू है 20 और ये वैल्यू है 6, तो 6 विल बी असाइन टू I को असाइन होने के बाद यहाँ पे आप टेम्प की वैल्यू 20 लिए थे, तो 20 विल बी असाइन टू J। तो यहाँ पे देखो तो ये भी डेटा शॉर्ट हो गया, तो आप ऐसा बोल सकते हो 6 एंड 20। सेम लूप को चलने दो, पहले 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स, मतलब J तुम्हारा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। एक बार ये डन, अब I की वैल्यू चेंज हो गई, कितनी हो गई 1 बोले तो ये वाला इंडेक्स, तो 1 विल बी कंपेयर विद द 2, 3, 4, 5, राइट, फिर 3 विल बी कंपेयर विद द, लाइक सेम प्रोसेस चलेगा। इसके बाद ये कोड में आप इसको डेटा को डिस्प्ले करा सकते हो, I इक्वल्स टू 0, I लेस देन n और I लेस देन n और I प्लस प्लस, एवरीथिंग इज करेक्ट। प्रिंटफ में आपको डिस्प्ले कराने का %d स्पेसेस दे देना, ARR वेरिएबल का नाम है तो ARR ऑफ I दे दो एंड क्लोज द ब्रैकेट, फिर गेट CS या रिटर्न 0 के बाद इसको क्लोज कर दो। ये पूरा करेक्ट कोड है, यू कैन रन ऑन योर सिस्टम, चेक करो और ऐसे ही बिहेवियर को अंडरस्टैंड करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द बिहेव कैसे कर रहा है, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से लर्न करो, 2-3 असाइनमेंट्स करो और फ्लो चार्ट कॉपी में लिखो, तब आपको ये 2 बार में क्लियर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड बबल शॉट कैसे काम करता है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। थैंक यू।